अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है सर्कुलर मोशन या मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कल। जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी होती है और ऐसी सेंट्रीपिटल फोर्स जो बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देन एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि बॉडी की सेंट्रीपिटल फोर्स और जो वेलोसिटी है इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी मैं नहीं कह रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। तो वेलोसिटी को कौन सी चीज डिस्टर्ब कर सकती है जिस वजह से बॉडी की वेलोसिटी या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक में देखेंगे और ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग है इसमें जो कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन क्या है। मोशन इन सर्कल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ बॉडी इन circular path is called circular motion. फॉर एग्जाम्पल, अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक ऐसी बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है। इसका ये सेंटर, जब बॉडी यहाँ से ऐसे मूव करेगी तो सर्कल में बॉडी को मूव करने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट ये चीज याद रखनी है, जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। ये बॉडी का सेंटर सी है, ये बॉडी की वेलोसिटी वी है और अब इस बॉडी को जो पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है वो कौन है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट्स लिख दिए, नीड सेंट्रीपिटल फोर्स इफ बॉडी वांट टू सर्कुलेट इन द सर्कुलर पाथ। अब इस वेलोसिटी, ये जो बॉडी का कंपोनेंट वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट है, ये फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे। इससे क्या होगा कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो देन हम क्या लिखेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन force and velocity should be perpendicular। जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी आप देख सकते हैं, मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा है, एक ही बात है। लेकिन वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, कब, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स एंड वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर। अगर ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, ये आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो देन बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। उस बॉडी की स्पीड की मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, वो कैसे, अब जरा गौर करना है। मैं ये कहूंगा कि ये जो वेलोसिटी है, ये जब सर्कुलर मोशन में बॉडी होती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एक लाइन को ड्रा करने से।
और वो लाइन कैसे ड्रा करनी है, वो लाइन इस कर्व्ड पाथ पे टेंजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है हम वेलोसिटी को, जो बॉडी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी रखती है, उसको एक टेंजेंट ड्रा करने से शो कर सकते हैं। तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, हम ये लिख सकते हैं, द डायरेक्शन of velocity can be drawn, can be represented by drawing a tangent। आपने टेंजेंट ड्रा करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं कहूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, तो ये टेंजेंट है, इसको ऐसे ड्रा कर देना। अब कंप्लीट में अगर इसको शो करूँ तो ये ऐसे लाइन है, चेक करें, ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट आप याद रखिएगा, इसको आपने लिख भी लेना है। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व्ड पाथ। जैसे ये देखिए एक सिंगल पॉइंट पे कर रही है, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना ना, ये टेंजेंट है, ऐसे जस्ट इस लाइन को, कर्व्ड पाथ को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है ये लाइन। लेकिन आप है यहाँ पे ड्रा करना है, तो ये गलत है, ये टेंजेंट नहीं हो सकता, नॉट टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन नहीं है, ये टेंजेंट लाइन है, क्योंकि सिंगल पॉइंट को टच कर रही है, ये कट कर रही है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट क्या होता है। और याद रखिएगा बच्चे, टेंजेंट जो होता है वो सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे अगर शो करना चाहता हूँ वेलोसिटी किधर है, लेट्स सपोज वो इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, तो उसका ये टेंजेंट होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। आप चेक करें, ये देखें, ऐसे एक्सटेंड करूं तो एक लाइन बनती है, ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट लाइन वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। आप अब इससे क्या सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि हर पॉइंट पे टेंजेंट तो डिफरेंट होगा। यस, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब है हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो देन हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिख लें, द डायरेक्शन of tangent at is different at different point। different points पे टेंजेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। सो velocity has different direction in circular path। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ। और क्या इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है? बच्चे, इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड, क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज ना हो रही हो तो हम क्या कहते हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अगर ऐसे मूव कर रही थी तो क्या इसकी मैग्नीट्यूड, स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है? यस, हो सकती है। कैसे? अब मैं इस फिफ्थ पॉइंट को लिखूंगा। अब मैं ये कहता हूं, ये तो उस वक्त पॉसिबल है कि जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी स्पीड की। कब? जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पे देखें, ये पुलिंग फोर्स है, इसे मैं कहता हूँ सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स, ये FC इधर डायरेक्टेड है। अब यहाँ पे चेक करें 90 डिग्री है, आपने इसी तरह फिगर बनानी है। और यहाँ पे चेक करें, सेंटर सीकिंग फोर्स सेंटर की तरफ होती है ये। अब जो अर्थ मूव कर रही है सन के बाहर, तो सन ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। और अर्थ हर वक्त उस सेंटर की तरफ जाना चाहती है, सन की तरफ। लेकिन फिर उसके पास एक और वेलोसिटी आ जाती है, जो कि ये एक पुलिंग फोर्स ऐसे लगती है यूं, और फिर इसकी डायरेक्शन इधर, पुलिंग फोर्स डाउन, फिर इधर पुलिंग फोर्स डाउन। इसी तरह
ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन लगाता है उस पे, वो 90 डिग्री पे है। नेक्स्ट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, और यहाँ पे ये सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, 90 करेगा। तो इस चीज से आपने क्या सीखा है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी का कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है अगर परपेंडिकुलर ना हुए तो फिर क्या हो सकता है। तो आप एक बात याद रखें, जो लास्ट मैंने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपको समझाई थी, कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर तो वो नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो देन क्या है, आप उसको रिजॉल्व करने, जब आप रिजॉल्व करेंगे तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर आएगा, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग v वेलोसिटी के अलोंग होगा, जिससे इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो क्या होगा, मतलब स्पीड उसकी मैग्नीट्यूड होती है वो चेंज हो जाएगी। अब तो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगी। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, if v and fc centripetal force are not along or not perpendicular, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो देन force has one component along v। ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो v के अलोंग होगा, that will change, क्या चेंज कर देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। तो अगर उसके परपेंडिकुलर है तो देन हम क्या लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे कि परपेंडिकुलर होगा तो फिर f cos थीटा बनेगा, और f जब परपेंडिकुलर होगी v के तो f cos 90, तो f cos 90 क्या होगा, 0। तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इस v के अलोंग नहीं होगा, बल्कि परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई कंपोनेंट इस v के अलोंग हो गया तो इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगी। ये था आज हमारा टॉपिक, सर्कुलर मोशन कैसे है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपको समझ आ गई होगी। इसी से हमने किसको लेना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। जैसे मैं क्या लिखूंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बनाता हूं, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। अच्छा, फिर क्या लिखना है जी, फिर मैं लिखूंगा कि इसका सिंबल भी लिखें, आना चाहिए आपको, सिंबल, फिर फार्मूला, फिर यूनिट, और एक्सप्लेन एंड राइट। ठीक है, एक्सप्लेन भी आना चाहिए विद फिगर, ऐसे मैं कह देता हूँ। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर जो चीजें मैं ऐड करता हूँ उसका पर्पस क्या होता है। अगर इसका न्यूमेरिकल है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हुए उसका सिंबल आना चाहिए। जब आपने कैलकुलेशन करनी है, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए हम आर्टिकल में ये चीजें याद करके जाएंगे तो न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब आंसर निकालेंगे, आंसर में आपको क्या लिखना चाहिए, यूनिट, अदरवाइज नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए यूनिट भी लिखना चाहिए। और ये मैंने क्यों लिखा है फिगर वगैरह, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे ये सॉल्व करूंगा। सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले डेफिनेशन है, तो मैं एक बात याद रखिएगा, जो शॉर्ट हैंड के लिए शॉर्ट डेफिनेशन है वो क्या है, सेंटर सीकिंग
फोर्स, ये आपने अपनी नोट्स पे या बुक पे लिख लेनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा क्या कहते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी बुक वाली डेफिनेशन है वो बुक लाइंस करनी है आपने। बुक लाइंस डेफिनेशन में ये वैसे आपको कॉन्सेप्ट के लिए है। इट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और वैसे डिफाइन करना हो तो आपने इससे क्या सीखा है? अब जरा गौर करना बच्चे, इससे आपने ये सीखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उधर पुल करती है। इट इज द पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। और किधर अटैक कर रही होती है? सेंटर की तरफ। तो मैं फिर इसको कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। ऐसी फोर्स है जो बॉडी को मजबूर कर देती है सर्कुलर पाथ में मूव करने पे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब बाकी बुक लाइंस से इसकी जो डेफिनेशन है वो करनी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपने ये फिगर बनानी है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? स्टार्ट किया, डेफिनेशन हो गई बुक लाइन से, और सिंबल लिखूंगा। सिंबल क्या है? FC, इट इज डिनोटेड बाय FC। याद रखिएगा, हम इसमें जस्ट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है हम जस्ट मैग्नीट्यूड ही इसकी लिखेंगे, इसलिए मैंने कोई वेक्टर नहीं डाला। नेक्स्ट फार्मूला ये लिखेंगे FC इज इक्वल टू mv²/r। नेक्स्ट यूनिट, क्योंकि फोर्स है तो इसके यूनिट क्या होंगे बच्चे? न्यूटन, मेरे नाम से कैपिटल से। और इसके बाद एक्सप्लेन एंड फिगर। अगर ये आ जाता है आपको किसी आर्टिकल में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो इंशाल्लाह ये आपके हैंडसम लाइंस बन जाएगी पेज, जिससे आप लिख लेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में मैं क्या लिखूंगा? एक्सप्लेनेशन उसमें आप इस फिगर को सामने रखिए। हम क्या कहेंगे? कंसीडर अ बॉडी, आपने बुक से ही सारा करना है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिग। यही फिग बना देनी है आपने। तो ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटन एज, ये मैंने लिख दिया, बस इतनी सी बात है। तो अब आपने क्या सीखा है आज से कि सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म अगर हो तो कब पॉसिबल है? जब f और v परपेंडिकुलर हो। तो कब पॉसिबल नहीं है? जब f परपेंडिकुलर ना हो v के, तो देन कोई ना कोई कंपोनेंट f का v के अलॉन्ग आएगा जो उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। जिससे हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है। नेक्स्ट, सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ड्राइंग अ टेंजेंट, और टेंजेंट हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन देता है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, हम उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। और वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? बॉडी की जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। अब ऐसा भी क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि इफ centripetal force is perpendicular to the direction of motion of the body then angle will be। तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एंगल क्या हो सकता है। तो इसको आपने लिख लेना है, एमसीक्यू में भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।